हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की क्लास नंबर 382 क्लास है। आज इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि भगवान ने ये शरीर हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिया है, लेकिन यदि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए वी डोंट केयर, अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो इस शरीर का ध्यान रखने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आएगा। We should always try to take care our body in such a manner that we can use this body to fulfill our dream. ये शरीर मिला है, इस शरीर में 60 साल की उम्र है, 70 की है, 80 की है। अगर हम मान लें कि 80 साल ये शरीर हमारा साथ देगा, अब शरीर साथ देगा या सोल साथ देगी, दोनों में डिफरेंस है। अगर हमारे शरीर में सोल तो 80 साल तक रहे, लेकिन शरीर की जो काम की एक्टिविटी है वो 70 साल ही काम करने के बाद बंद हो जाए, तो 10 साल इस शरीर में सोल तो है, लेकिन जो मांस है, हड्डी है और सोल है। मांस, हड्डी, सोल, हमारा दिमाग। मांस, हड्डी, सोल, हमारा दिमाग और हमारे शरीर में घूमने वाला रक्त। ये 5 चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं। एक है मांस, एक है हड्डी, एक है वो द्रव्य जो हमारे शरीर के हर नस में, कहते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और लगभग 600 जो है वो वेन्स हैं, मांसपेशियां हैं। 600 मांसपेशियां। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने सपनों को पूरा करते हुए इस शरीर का देखभाल करें। शरीर का अगर देखभाल करेंगे तो ही आपके सपने पूरे होंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस शरीर का ध्यान रखना हो। अब खाली पेट अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना बेहतर विकल्प नहीं। हमारा जो शरीर है वो, अगर हम अपने शरीर की एज को बढ़ाना चाहते हैं, whenever we want to increase the age of our body, उसका एक ही तरीका है, वो ये, यदि हम खाने का जो सर्कल है उसको कम कर दें। एक दिन में एक व्यक्ति 3 बार खाना खाता है, अगर वो 2 बार खाना खाए तो उसने सर्कल को कम कर दिया। बॉडी जो है वो ग्रो करती है, एक स्पेसिफिक एज तक बॉडी ग्रो करती है और एक स्पेसिफिक एज तक बॉडी जो है मेंटेन करती है अपने आप। जब वो ग्रो करती है तो चीज़ें क्रिएट हो रही होती हैं, जब मेंटेन करती है तो चीज़ें मैनेज हो रही होती है, जब डिक्लाइन में आती है तो चीज़ें वाइंड अप हो रही होती है। तो शरीर की 3 अवस्थाएं हैं। ग्रोइंग अवस्था ऐसी है जहाँ पे ग्रो कर रहा है शरीर। मेंटेनेंस अवस्था ऐसी है जहाँ पे शरीर ग्रो नहीं कर रहा, एनर्जी चाहिए, काम करता है बस। जब डिक्लाइन से जाता है तो फिर शरीर मांस को, हमने पहले भी कहा था कि हड्डी
छोड़ देगी मांस को। जब हड्डी मांस को छोड़ देगी, पहले पड़ाव में हड्डी मांस को पकड़ के रखती है। हड्डी की चोट लग जाए, हम खाते पीते ध्यान रखते हैं तो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रोइंग स्टेज है। ग्रोइंग स्टेज पे अगर कोई भी चोट लगेगी वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। मेंटेनेंस स्टेज पे अगर चोट लगेगी तो रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। यदि डिक्लाइन स्टेज पे अगर चोट लग जाए किसी को, निश्चित रूप से रिकवरी संभव नहीं है। डिक्लाइन पे पहले ही है वो, और चोट लग गई तो उसको रिकवर करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये शरीर के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं? हम शरीर के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि हम अगर शरीर को समझ लेंगे तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए शरीर का ही साथ लेना, हम ये शरीर ही साथ देगा। तो इसलिए इन के बारे में हम बता रहे हैं। हड्डी की मजबूती के लिए विटामिन डी, मसल पावर की मजबूती के लिए विटामिन, प्रोटीन, सोल की ताकत के लिए जो है, सोल को रियलाइज करने के लिए, अगर आप अपनी सोल को समझना चाहते हैं, हमने अपने मॉर्निंग की क्लास में ये बात की थी कि जो तीसरी आँख को खोलना कौन नहीं चाहता। अब तीसरी आँख अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? आपको इस शरीर को समझना होगा। इस शरीर में इसको एक ऐसी मशीन नहीं बनाने की खाना पचाना, खाना प्रोसेस करना, पचाना, बस ये मशीन बना के नहीं रखना शरीर को। शरीर से कुछ करना है। इफ़ यू वांट समथिंग आउट फ्रॉम योर बॉडी, यू हैव टू बी मेंटेन ए हेल्थी डाइट प्लान। आपको डाइट प्लान बनाना होगा, क्योंकि ये शरीर ने ही आपके सपनों को पूरा करना है। तो यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए शरीर पे ध्यान ना देते हुए औरों पर। देखो, संसार में महान बनने का सबसे बड़ी विचित्र घटना ये है कि व्यक्ति महान बनने के लिए हमेशा औरों को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट, यू हैव टू परफॉर्म समथिंग। आपके किसी चीज़ को परफॉर्म करने से आप महान बनोगे। हमने सर्कल के बारे में बताया कि यदि व्यक्ति 2 टाइम खाना खाए तो उसका जो सर्कल है बॉडी के ग्रो का, वो थोड़ा फास्ट नहीं होकर स्लो हो जाएगा। और स्लो होने से क्या होगा कि वो 30-35 साल की उम्र भी ग्रोइंग स्टेज पे काम कर रहा होगा। अब नियम के अपवाद भी हैं। अब हीरो हीरोइंस के ऊपर ये लागू नहीं होती बातें कई बार। अब रियल में तो लागू होती है, लेकिन पिक्चरों में, मूवी में जो डायरेक्टर है वो इस तरह से चीज़ों को पिक्चराइज करता है कि ऑडियंस को जो दिखाना है वो दिखाएगा, ऑडियंस को जो नहीं शो करना वो नहीं शो करेगा। लुक में फिल्म जो है वो एक प्रकार का जो आउटलुक डायरेक्टर आपको दिखाना चाहता है, वो उसमें सफलता वो नहीं ले प्राप्त कर रहा है जो आप देखना चाहते हो। पिक्चर का डायरेक्टर आपको जो दिखाना चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी चीज़ को देखना चाहें। फिल्म देखने वाले अगर 1000 व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति की जो फिल्म देखने की जो नज़रिया है वो अलग अलग है। कोई फिल्म देख रहा है ताकि रिसर्च कर सके, चेकआउट कर सके कि फ़िल्म क्यों बनाई गई। फिल्म पे नहीं फोकस करते, दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं। और पॉइंट पे आते हैं कि शरीर के बारे में ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कुछ टॉक हम देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट
डिस्कस कर रहे हैं हम, जो निश्चित रूप से हमें अपने लक्ष्य के पार पहुंचाने में हेल्पफुल है। नॉर्मल कहते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें कि आप विवेकी हो जाए। विवेकी व्यक्ति वो होता है जो बहुत जल्दी ये तय कर लेता है कि उसने करना क्या है। तो कहते हैं अगर विवेक को बढ़ाना हो तो भगवान ने गीता उपदेश के माध्यम से पूरे देश का उद्धार किया, और गीता जो किताब है वो हमारे विवेक को बढ़ाने के लिए। इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड इन योर लाइफ, you have to read Gita one page, one shlok every day. That will easily create a platform at your mindset that you can easily take decision on a quick track. सेकंड पॉइंट बताया गया है कि अभी आपको पता होगा गाय के संबंध में, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के बारे में बात हो रही है। गाय की जितनी सेवा हम करेंगे उतना हमें लाभ होगा। अब अगर हम पानी की बात करें तो गंगा जल की बड़ी उपयोगिता है। गंगा जल अगर हम अपनी रूटीन में, अपने किचन में उसकी उपयोगिता का लाभ लें तो हमें लाभ होगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले यदि गणेश जी की प्रतिमा को मत्था टेक लें तो काम के क्रिएट होने की संभावना अच्छी होती है। कमल के फूल, किसी को सर्विस देते हुए कमल के फूल की तरह बन जाओ। पहाड़ों पे बिजनेसमैन जो है अगर बिजनेस में ग्रो करना चाहता है तो हमेशा पहाड़, अपने माइंडसेट को पहाड़ पर चढ़ने का बना ले। इस संसार में जितने भी रिसर्च करने वाले हैं किसी न किसी गाड़ी पर बैठे रहते हैं, मतलब रिसर्च करते रहते हैं। इफ़ यू वांट समथिंग ग्रेट विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, यू हैव ऑलवेज, आप हमेशा किसी न किसी गाड़ी पर सवार रहें, कोई ना कोई चीज़ रथ के माध्यम से किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। अगला पॉइंट है वह है कि जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिसीज़न है वो प्रॉपर रहे, उसका 3 फॉर्मूले हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति के महान बनने में उसके डिसीज़न का विशेष रोल रहता है। तो ये पॉइंट बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपने डिसीज़न को जल्दी लेना चाहता है तो ये 3 बातें वो ध्यान रखें। पहला, यदि वो तीर्थ यात्रा पर जा सके तो अच्छी बात है। यदि ये संभव ना हो तो किसी ऐसे मंदिर पर जहाँ उसकी श्रद्धा है वहाँ पर जाए। और तीसरा, यदि किसी गुरु के सानिध्य में वो है तो उसके संपर्क में जो उसने ज्ञान दिया है उसको धारण करें। 3 में से कोई ना कोई फॉर्मूला हमें जीवन में उतारना चाहिए ताकि हम अपने डिसीज़न को जल्दी ले सकें। अब आप कहेंगे कि अगर कोई बच्चा है तो बच्चा मंदिर जा सकता है, लेकिन अगर मंदिर जा नहीं सकता तो पढ़ाई जो करना है उसके लिए वो भगवान के समान है। अगर वो पढ़ाई करता है तो भी उसका विवेक बढ़ता है। तो इसलिए विद्यार्थी का धर्म पढ़ाई करना है। तो वो मंदिर जाता है तो वो एक प्लस पॉइंट होगा।
अगले पॉइंट पे आ रहे हैं, वो है कहते हैं घाट घाट का पानी पीने से, घाट घाट का पानी पीने से व्यक्ति बन जाता है महान। इस तरह से नारियल का पानी पीने से, नारियल का पानी अगर पिएंगे तो पेट की हमारी पूरी सफाई हो जाएगी। उससे अगले पॉइंट पे हमारे वो है नदी की तरह, नदी की तरह अगर अपने लाभ को, नदी की तरह अपने लाभ को अगर बहते रखोगे तो आप महसूस करोगे कि लाभ बढ़ रहा है। लाभ जो है वो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है। यदि लाभ को बढ़ाना किसी ने हो, सैलरी को बढ़ाना हो, तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट या उसको रनिंग स्टेज पे रखें। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव इन्वायरमेंट, यदि आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव इन्वायरमेंट अधिक आ रहा है, तो आपके घर में तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो इससे बहुत अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है। घर जहाँ पे गेट है उसके पास ही तुलसी का पौधा हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और वो आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। तुलसी का पौधा अगर उपलब्ध ना हो तो गणेश जी की प्रतिमा भी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। अगले पॉइंट पे हमारे इन सब बातों की जानकारी इसलिए दी जा रही है ताकि आप सही डिसीजन लेते हुए अपने सपनों को सही समय पर या डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें। घड़ी, घड़ी जो है, चाहे आप इस संसार में कुछ भी करो, चाहे आप काम करो चाहे ना करो, चाहे आप लेटे रहो चाहे कुछ भी ना करो, घड़ी चलती रहती है। जीवन में यदि आप चलते रहेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे। घड़ी कहती है कि चलते रहो। घड़ी हमें कहती है कि मैं रुकने वाली नहीं, आप रुक जाओ लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। 24/7 चल रही है। अगले पॉइंट पे बात आते हैं, सहनशील बन जाओगे, सहनशील बन जाओगे, सहनशील तो लोग करना शुरू करेंगे सम्मान। सहन शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी धरती माँ के अंदर जितनी सहनशीलता है वो किसी और में नहीं। बड़ा ताकतवर बनने के लिए दिल का बड़ा होना जरूरी है। इफ़ यू वांट, अगर आपको अपनी ताकत से प्यार है तो दिल का बड़ा बन जाओ। दिल का अगर बड़े बन जाओगे तो आप ताकतवर बनोगे। समुंदर के समान दिल वाले बनोगे तो महान बनोगे। परोपकारी बनना, माँ से हम सीख सकते हैं कि परोपकार करना। माँ अपने ही बच्चों पे परोपकार कर रही है। कहते हैं कि अपनों पे किया गया जो दया है वो परोपकार की नहीं। माँ वो जो हर व्यक्ति पे परोपकार करे। अगर हम संगठन में हैं तो चीज़ों को क्रिएट करना बड़ा आसान है। ऑलवेज ट्राई टू बी क्रिएट समथिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपनी रूटीन से संतुष्ट नहीं हैं, यदि आप अपनी रूटीन से संतुष्ट नहीं है तो उसको चेंज करने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आएगा। यदि आप अपने 24 घंटे में टाइम निकाल नहीं पा रहे तो उसका एक ही कारण है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठते। यदि आप कहते हैं कि मुझे टाइम मिलता नहीं है, इसका मतलब इट विल
क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि आप सुबह नहीं उठते। बिजनेसमैन वो है कि जो पूरी एकाग्रता के साथ अपने बिजनेस को एक्टिवेट करे। बिजनेस पूरी एकाग्रता मांगता है। अगर आप इनहेरिटेंस के रूप में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो अपने जीवन में नियमबद्धता लाओ। मेहनत करना अगर सीखना हो किसी से, मेहनत करना अगर सीखना हो किसी से, तो हम उस मधुमक्खी से सीख सकते हैं जो मेहनत करती है। ये बात उसको पता है कि ये मानव मेरी मेहनत का फल ले जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी, पता हो जाने के बावजूद भी वो व्यक्ति मेहनत करता है। क्यों? अपने परिवार के लिए। इस संसार में हमें हमेशा अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, ईमानदारी का जो गुण है वो बहुत अच्छा है। चालाक होने में कोई बुराई नहीं। इस संसार में आपके पास जितनी इनकम है उससे जब आप मार्केट में जाएं, कुछ लेने जाएं, तो बड़े इकोनॉमिकल तरीके से ही चीज़ों को बायर करें, बार्गेनिंग करें, कोई दिक्कत नहीं। चालाक बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चालाकी करते हुए दूसरे का अहित कर देना गलत। बार्गेनिंग करना गलत नहीं। आज की इस टॉक में इतना ही। हमने आज की टॉक में अपनी जानकारी को सेंटेंस के माध्यम से एक लड़ीबद्ध ना करके अनऑर्गेनाइज तरीके से ही बताया, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से काफ़ी बातें आपको सीखने को मिली होंगी। और ये सब बातें इसीलिए ताकि आप अपने डिसीज़न को रिफ़ाइन करें। डिसीज़न रिफ़ाइन होगा, क्विक होगा, तो आप अपने गोल को प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।